आपका विदिशा एएमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। रोजगार दिवस पर हुआ रोजगार मेले का आयोजन। एसएटीआई के कैलाश सत्यार्थी हॉल में शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग हेतु दिए गए चेक। और बाढ़ के पानी में समा गया था वाटर फिल्टर प्लांट। शहर में पेयजल हुआ बाधित। वाटर फिल्टर प्लांट पर चल रहा है सुधार कार्य। और रामलीला क्षेत्र की छोटी दुकानें हुई बाढ़ के पानी में तबाह। गरीब दुकानदारों का व्यवसाय हुआ चौपट। फिर से जुटे हैं दुकानें बनाने में। अब खबर विस्तार से। रोजगार दिवस के अवसर पर एसएटीआई के कैलाश सत्यार्थी हॉल में रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जहां शिक्षित बेरोजगारों के लिए उद्योग लगाने के लिए रोजगारोन्मुखी हेतु चेक का वितरण किया गया। इस मौके पर संबंधित विभाग, जनप्रतिनिधियों सहित जिला पंचायत सीईओ उपस्थित रहे। श्री राजू रेखवाल जी, श्रीमती वर्षा कुशवाहा जी। शासन ने एक ही चीज पे ध्यान दिया कि रोजगार के उसमें शासन ने इतने अवसर खोल दिए हैं कि केवल हमको अपना दिमाग लगाने की जरूरत है, गूगल करने की जरूरत है, मोबाइल चलाने की जरूरत है। सारे अवसर हमारे खुले हुए हैं और सब कुछ उसमें मौजूद है। कई बार हम लोगों को ये चीज की जानकारी जी आज कहाँ पर क्या कार्यक्रम था, उसमें क्या लाभ मिला, कौन से विभाग से मिला? आज कैलाश सत्यार्थी हॉल विदिशा एसएटीआई कॉलेज में प्रशासनिक स्वरोजगार मेला है। उसमें मत्स्य क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में मुझे सर्वोत्तम कृषक के रूप में पुरस्कृत किया गया है। आपको क्या लाभ मिला? अभी तक मत्स्य विभाग से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत फिश कियोस्क के लिए मुझे 4 लाख रुपए अनुदान मिला है और प्रशासन द्वारा लीज पे मुझे मछली पालन के लिए तालाब दिया गया है, जिसमें मैं अपने परिवार का भरण पोषण और रोजगार मुझे शासकीय ये जैसे हमारा रोजगार मेला रहता है जो हर महीने होता था, बीच में ये हो नहीं पाया बारिश के कारण या बाढ़ के कारण जो भी है, लेकिन इस महीने ये रोजगार मेले का आयोजन किया है। और इसमें जितने भी हमारे युवा लोग हैं जिनको अलग अलग योजना द्वारा रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हो, स्वरोजगार योजना है, समूहों को जो क्रेडिट लिंकेज है, इस प्रकार की योजना है। इन सभी योजनाओं के जो हितग्राही है उनका ऋण वितरण कार्यक्रम इस रोजगार मेले से होता है और उनको मार्गदर्शन भी किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग स्वरोजगार के उनको साधन कैसे मिले, वो आगे आए, इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन। सेवा भारती और भोपाल से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बाढ़ पीड़ित परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य सेवाओं सहित नाश्ता और वस्त्र प्रदान किए। इस संबंध में सेवा भारती के सदस्यों व क्षेत्रीय लोगों से हुई चर्चा। के प्रयासों से ये विदिशा को उपलब्ध हुआ है और आज हम अभी यहाँ पर प्रारंभ किया है जो काली बस्ती कहलाती है रंगली मंदिर के सामने। यहाँ पर देखा तो इन लोगों के लिए घर में मतलब हालत बहुत ख़राब है और अगर इनको सहायता नहीं मिली तो निश्चित है कि यहाँ पर रोकथाम करना मुश्किल हो जाए। ये काली बस्ती है विदिशा की, यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये पूरा बाढ़ से काफ़ी प्रभावित हुआ है। यहाँ पे लोगों के घरों में भी पानी भर गया था। आज सेवा भारती मध्य भारत भोपाल द्वारा और विदिशा विभाग सेवा भारती के तरफ से यहाँ पे लोगों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण और उनको दवाई वितरण का आयोजन यहाँ पे रखा है और इनको वस्त्र भी सेवा भारती के द्वारा जो बच्चों के वस्त्र वगैरह और महिलाओं के, बच्चों के, बड़ों के जो कपड़े हैं यहाँ पे सेवा भारती के माध्यम से यहाँ पे वितरित किए जा रहे हैं सभी के लिए और सभी का स्वास्थ्य
परीक्षण करके और दवाई भी यहाँ पे सेवा भारती के माध्यम से सभी लोग। बेतवा में आई बाढ़ के कारण वाटर फिल्टर प्लांट पानी में डूब गया था, जिससे कई दिनों से शहर की आवाम को नलों के माध्यम से पानी नहीं मिल पा रहा है। बाढ़ का पानी कम होने के बाद फिल्टर प्लांट को सुचारू करने के लिए भोपाल से एक टीम आई है। पानी की समस्या शीघ्र सुचारू हो सकेगी, चल रहा है काम। मैं राकेश रावत, कार्यपालन यंत्री, संचालनालय भोपाल। सर आज आप कहाँ पर आए हैं, किस स्थिति में है यहाँ पर, क्या दिख रहा है? मैं यहाँ पर जो विदिशा में जो 3 दिवस से जो बाढ़ के कारण जल प्रदाय व्यवस्था विदिशा शहर की जो प्रभावित हुई है उसके संबंध में निरीक्षण के लिए आया था। कल भी हमारे से वरिष्ठ अधिकारी आए थे। आज जो मोटरों की स्थिति है उनको रिपेयरिंग के लिए उनको भोपाल भेजना था ताकि इनकी व्यवस्था यहाँ सुचारू हो जाए, उनको ओवन में सूखने के लिए। शहर के आवाम की प्यास कब तक बुझाना प्रारंभ? जहाँ तक मेरी अभी जो बातचीत हुई, जो स्थिति देखी है उसके हिसाब से कल लगभग 50% एरिया जो है वो पुराना फिल्टर प्लांट की जो मोटरें ठीक है और उसका जो ट्रांसफार्मर है उसके सुधार और चार्जिंग के बाद कल दोपहर के बाद से वो व्यवस्था सुचारू हो जाए। लेकिन इस व्यवस्था में ये जो नए WTP है इस व्यवस्था में सुधार के लिए कम से कम अभी कल का और समय लगेगा। परसों किसी भी स्थिति में जैसी भी मोटर की स्थिति रहेगी उसके बाद उसकी जल पदार्थ प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिससे शहर की लगभग 50% आबादी में को पानी जल पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। परेशान है सब लोग। कहाँ रहते हो आप? कलैया मोहल्ला। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा है? 7 दिन से। 7 दिन से। तो पानी की पूर्ति कैसे हो रही है? इधर से भर के हो रही पूर्ति। पानी के टैंकर तो आ रहे हैं? पानी टैंकर और साफ पानी नहीं आता। साफ पानी नहीं आता। कभी आता है कभी नहीं, कभी करते हैं। 7 दिन हो गए पानी। तो क्या फिल्टर प्लांट पानी में डूब गया था? तो बहुत जल्दी से होना चाहिए, नहीं 2 रोज में हो जाता है और काम भी तो होते हैं। तो प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है? अरे ध्यान तो दे रहा है, ढीला पूला काम है और का है। ढीला रवैया नहीं, एक दिन में सब कुछ हो जाता है ना। ये सही है, थोड़ी है कि मतलब 4 रोज ही बहुत होते हैं, 6 रोज हो गए, इतवार से लेकर सोमवार से बंद है। आज तक पानी नहीं, 5-6 रोज हो गए, पानी नहीं मिल पाया। हम लोग परेशान हैं। रामलीला क्षेत्र में बाढ़ से ग्रसित गरीबों की मदद के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक चिकित्सा दल पहुंचा, जहां गरीबों को दवाओं का मुफ्त वितरण किया जा रहा है। वहीं बाढ़ से ग्रसित लोगों का सर्वे भी हो रहा है। ये बाढ़ राहत का कैंप लगा हुआ है विदिशा में, हर जगह जहाँ भी बाढ़ पीड़ित जानकी नगर में लगा, मतलब हर जगह जा रहा है। अभी पड़रिया और इसके बाद रंगाई 2-3 जगह कैंप करके आ चुके हैं। मतलब जिसको भी कोई परेशानी हो उसको प्राथमिक उपचार दिया जाए। समस्या है बात यहीं रहते हैं साहब। कौन सी जगह? बढ़िया है अपनी जगह पे। सामान बेगा भाई साहब, दवाइयाँ दवाई ले रहे हैं सब, बोले दवाई ले रहे हैं, दवाई घरी जाके। बेतवा का पानी धीरे धीरे अपनी स्थिति में आ रहा है। बेतवा के तट से पानी नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन चरण तीर्थ मंदिर अभी भी पानी की चपेट में है। पहुंच मार्ग पूरी तरह बंद है। वहीं निश्चरी अमावस्या के चलते श्रद्धालु बेतवा की घाट पर स्नान के लिए पहुंचे, जहां शनि भक्तों ने पुराने वस्त्र और जूते चप्पल घाट पर ही त्यागे। तूफानी और मूसलाधार बारिश के बाद विदिशा का पानी बेतवा में अब सामान्य स्थिति में आ गया है। जो श्रद्धालु और स्नानार्थी बेतवा में आज शनिश्चरी अमावस्या के दिन नहाने आए, तो हम श्रद्धालु उस चर्चा करेंगे कि आज बेतवा सामान्य स्थिति में आने पर आपको स्नान करने पर शनिश्चरी अमावस्या के दिन कैसा महसूस हो रहा है। और पानी बाढ़ का उतर चुका है, इस वजह लोग बाग स्नान भी कर रहे हैं, खूब अपने श्रद्धा आचरण से लगे हुए हैं पूजा पाठ करने को। बेतवा सामान्य स्थिति में है, यहाँ नहाने में लोगों को बहुत राहत मिल रही है। यहाँ के बाढ़ के पानी से बहुत अतिक्रमण हो चुका है, इसका कुछ सुधार किया जाए। अभी बेतवा के स्नानार्थी ने कहा कि बेतवा किनारे काफ़ी अतिक्रमण होने के चलते लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ा। बेतवा किनारे रहवास हो गया है, बेतवा किनारे व्यापारी हो गए हैं, तो बेतवा के रौद्र रूप के कारण इनको भी लाखों करोड़ों की हानि का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मानव जीवन को ये बिल्कुल सोचना चाहिए और करना भी चाहिए और निभाना भी चाहिए कि बेतवा से कुछ दूरी पर अपना व्यापार और रहवास बनाए। कैमरामैन घनश्याम शर्मा के साथ मैं कृष्णकांत सिंघारिया, EMT न्यूज़, विदिशा। होमगार्ड कमांडेंट बेतवा नदी पहुंचे, जहां उन्होंने बेतवा की स्थिति देखी और बाढ़
के दौरान होमगार्ड जवानों द्वारा अपनी जान की बाजी लगाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद की, जहां उन्होंने कहा कि लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन लोगों को बाढ़ से सुरक्षित मोटरबोट के माध्यम से बचाया गया। होमगार्ड जवानों ने अपना फर्ज और कर्तव्य बड़ी निष्ठा से निभाया। जी हाँ, मैं महेश हनोतिया, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड विदिशा। जैसा कि बाढ़ काफ़ी पूरे ज़िले के अंदर बाढ़ का प्रकोप था, काफ़ी लोग पानी में फंसे हुए थे। हमारे होमगार्ड के जवान कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार जहाँ जहाँ भी मेरे लोग फंसे हुए थे, उन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर मोटर बोट के माध्यम से, लाइफ बाज के माध्यम से, जहाँ जिनको जैसा साधन उपलब्ध हुआ, उन लोगों ने भरसक प्रयास किया कि किसी तरह की जनहानि ना हो, और ऐसा ही हुआ कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। और ये चूँकि हमारा होमगार्ड्स का, हमारे जवानों का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है उनका कि वो ऐसे समय में विषम परिस्थितियों में जब लोग अपनी जान गंवाने के लिए फंस गए थे, तो उनका ये दायित्व था कि वो उनका कर्तव्य था कि उनको ऐसा करना था, और उन्होंने बखूबी इस काम को निभाया। मैं मेरे पूरी टीम को, होमगार्ड्स के जवानों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने विषम परिस्थिति में बहुत अच्छा काम किया। किनारे अपना छोटा मोटा धंधा करने वाले दुकानदारों पर बड़ा संकट पैदा हुआ था। बाढ़ से उनकी दुकानें तबाह हो गई हैं, उनके मिट्टी के पात्र बाढ़ के पानी से बर्बाद हो गए, लेकिन उनकी उम्मीदें अभी भी जागी हुई हैं। वह फिर से अपनी दुकानों को सहेजने में जुट गए हैं। बाढ़ से क्या हुआ, क्या नुकसान पहुंचा? बाढ़ से ये टीन टप्पर, कपड़ा लत्ती, ये सब बह गए। मतलब क्या व्यापार था आपका? मिट्टी का, तवा कल्ले का व्यापार था, और मिट्टी के बर्तन सब तरह के। कितना नुकसान पहुंचा है आपको? कम से कम 30-1 रुपये का नुकसान। टीनें बह गई 10-15, और पटिया बह गए, मतलब जो दुकान की मतलब थी 8-8 फुट 6 फुट की। बेतवा से कितनी दूरी पर है आपका व्यापार? थोड़ी दूर है जहाँ से, मतलब समझ लो। लेकिन ये स्थिति तो कभी भी हो सकती, कभी भी बाढ़ आ सकती है दादा। हाँ, अब इस देखे से कभी भी आ सकती, पहले नहीं आती थी। अब इस देखे से तो जब चाहे जब आ सकती है, हर बरसात से। उसका कारण क्या है? इसका कारण यही आसपास जैसे आप तालाब के जो मूरा। आपको डर नहीं लगता? बेतवा किनारे हम व्यापार करते हैं, बाढ़ में नुकसान हो सकता है, आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। हाँ, पहुंच सकता है ना। स्कूटी तो चलाना पड़ती है, मतलब व्यापार, और हमारा कोई व्यापार नहीं है, मजबूरी है। आप मजबूरी है हमारी, जहाँ जगह मिले वहाँ व्यापार करना जरूरी है। जहाँ जगह मिले वहाँ व्यापार। रामलीला क्षेत्र मेला रोड पर स्थित ऑटो पार्ट्स सहित कीटनाशक दवा विक्रेता को बाढ़ के पानी से काफी नुकसान पहुंचा है। पूरे पार्ट्स और अन्य सामान पानी से खराब हो गया है। दुकानदार ने अपनी व्यथा मीडिया को बतलाई। आपकी दुकान को कितना नुकसान पहुंचा है? कितना बाढ़ की वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ है। मेरे हिसाब से विदिशा में सारे क्षेत्र को देखा जाए तो रामलीला से ज़्यादा नुकसान कहीं भी नहीं है। हम लोगों की यहीं पे गोदाम थी और यहीं पे शॉप थी हम लोगों की, जिनमें लाखों का मटेरियल भरता। अभी मेरी गोदाम में फ़िलहाल की पोजीशन में 35 से 40 लाख रुपए का मटेरियल भरा हुआ है, जिसमें 50% व्यापार क्या था? कौन सा सामान है? कीटनाशक दवाइयाँ, 2 व्हीलर पार्ट्स वगैरह, खाद वगैरह, जिंक वगैरह, ये सारी चीज़ें सब प्रशासन अगर पूर्ण रूप से मदद करता है, इसकी वजह से फिर से हम लोग खड़े हो पाएंगे, फिर से अपना व्यवसाय जमा पाएंगे, जिससे बच्चों को पालना, घर की रोटी सारी चीज़ें इसी दुकान से लगी हुई थी। अगर प्रशासन मदद करे दोबारा व्यापार जम जाएगा और सुचारू रूप से चल पाएंगे हम लोग। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से संचालित बस स्टैंड पर संचालित ऑटो पार्ट्स की दुकानों, मैकेनिक की दुकानों में बाढ़ का पानी भर गया था। उन दुकानदारों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उक्त क्षेत्र में करीब 70 दुकानें संचालित होती हैं। आज सभी पीड़ित दुकानदार जिला मुख्यालय पहुंचे और अधिकारी न मिलने से उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। बस स्टैंड पे उपलब्ध है। कितनी दुकानें वहाँ पर? 70 दुकानें लोग। तो आप यहाँ पर किस बात की शिकायत करने आए? जो पानी भरा है था लगभग 3 फुट के
दुकानों में उससे नुकसान हुआ है, तो आर्थिक स्थिति गड़बड़ है। क्या नुकसान हुआ है? वेल्डिंग मशीन, कंप्रेसर और कुछ गैस से संबंधित सामान सब बेकार हो गए हैं। कैसे में क्या दिक्कत हो रही है आपको? काम करने में असमर्थ हो रहे हैं। जब सामग्री बेकार हो गई तो काम क्या करेंगे श्रीमान? क्या समस्या है? आप कहाँ पर दुकान है आपकी? सर अभी जो बारिश हुई थी, कुछ तो बारिश के कारण पानी भराया है, और आपके ये जो नीमताल जो है, नीमतला का जो पानी है वो ओवरफ्लो लोगों ने इस साइड बनाया, बस स्टैंड साइड। तो बस स्टैंड पे घुटने घुटने पानी था, जिससे हमारे दुकानदार भाइयों का जो है, दुकान है वहाँ पर 70 दुकानें हैं सर। तो क्या नुकसान हुआ वहाँ पर? वेल्डिंग की मशीनें और भी जो विद्युत उपकरण है, कंप्रेसर की दुकान हाँ, है, कंप्रेसर भी डूब गया। आज की खबरों को देते ही पर ब्राह्म आप देखते रहिएगा विधि संयम की।